यार मतलब प्रोफॉर्म ने यहाँ पे रूल बनाया है तो फॉर श्योर वी मस्ट फॉलो इट। मैं यही कहूँगा दैट फंडे स्क्वाड इज अ प्रोफॉर्म व्हिच इज नॉट फॉर यू। तो एक ही बार में तुम्हारा जो अकाउंट है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो ये 50K का इंस्टेंट फंडिंग प्रो अकाउंट है, तुम दे सकते हो। तो ये मैच ट्रेडर है, मैच ट्रेडर में मैंने लिया है। तो यार जैसा कि तुम्हें पता है कि मार्केट में एक ऐसा इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट आ चुका है जो कि काफी ज्यादा तबाही मचा रहा है आने के बाद ही, लॉन्च होने के बाद ही तुरंत। तो बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आ रहे थे, बहुत सारे क्वेरीज मेरे पास आ रहे थे कि भैया फंडे स्क्वाड ने लॉन्च कर दिया है अपना इंस्टेंट फंडिंग प्रो अकाउंट। तो इंस्टेंट फंडिंग प्रो अकाउंट के बारे में डिटेल में हमें जानना है कि क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, क्या ये अकाउंट हमारे लिए सही है और लॉन्ग टर्म में कैसा रहेगा, सारी चीजें। तो सब कुछ हमें डिटेल में जानना है। सो दिस इज द वीडियो फॉर यू। तुम्हें क्या करना है, इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना है ताकि सारी चीजें रिगार्डिंग द इंस्टेंट फंडिंग प्रो अकाउंट तुम डिटेल में समझ पाओ, जान पाओ और अपने माइंड को एकदम क्लियर कर पाओ कि ये अकाउंट तुम्हारे लिए है या फिर नहीं है। मुझे तो पर्सनली बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा है और तुम्हें भी जानना चाहिए इसके बारे में। खरीदो ना खरीदो वो बात की बात है, लेकिन काफ़ी सॉलिड अकाउंट बना दिया है फंडे स्क्वाड ने। मैं कह रहा हूँ कि मार्केट पूरा का पूरा डोमिनेट कर सकता है फंडे स्क्वाड अभी। बस फंडे स्क्वाड प्रोफॉर्म मैं कहूँगा कि एक लौती ऐसी प्रोफॉर्म हो चुकी है जो कि ट्रेडर्स के फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है और जो भी अकाउंट टाइप से प्रोवाइड करते हैं वो स्टैंडर्ड लेवल से काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। उसी तरीके से इंस्टेंट फंडिंग प्रो अकाउंट भी एक ऐसा मॉडल बन चुका है अभी के टाइम पे जो कि बाकी के जो इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स है मार्केट में उन सभी से काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें वीडियो के खत्म होने से पहले ही जानने के लिए मिल जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, वीडियो को बस एंड तक देखना है, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है ताकि सारी चीज़ें तुम डिटेल में समझ पाओ। और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर बिकॉज़ इस लेवल का डिटेल्ड और इंसाइटफुल कंटेंट शायद ही तुम्हें कभी देखने को मिलेगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। शेयर कर देना इस वीडियो को अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इस इंफॉर्मेशन का वैल्यूएबल फायदा मिल पाए। लाइक कर देना वीडियो को। लाइक करने के बाद अगर तुम्हें हाइप का ऑप्शन दिखे तो फॉर श्योर हाइप दिस वीडियो एज वेल। बाकी विदाउट एनी मोर डिले लेट्स गेट इनटू इट। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फंडे स्क्वाड प्रोफॉर्म्स इंस्टेंट फंडिंग प्रो अकाउंट। तो धीरे धीरे अभी सारी चीजों के बारे में जानते हैं डिटेल में। तो ऐसा तो कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है। जो फंडे स्क्वाड के जो भी बेसिक यहाँ पे रूल्स एंड टर्म्स है तो वही चीजें इसमें भी लागू होते हैं। तो सारी चीजों के बारे में डिटेल में जानते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले है ड्रॉडाउन लिमिट्स और टाइप्स। तो ड्रॉडाउन लिमिट्स और टाइप्स के बारे में अगर तुम्हें मैं यहाँ पे दिखाने जाऊँ तो फिर तुम्हें देखने के लिए मिलेगा यहीं पे फंडे स्क्वाड प्रोफॉर्म ने गेम कर दिया है इस अकाउंट के साथ। तो यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए मिलता है ड्रॉडाउन लेवल जो कि डेली ड्रॉडाउन है यहाँ पे। तो वो तुम्हें 3% का देखने के लिए मिलता है जो कि नॉर्मल इक्विटी बैलेंस एंड ऑफ द डे ड्रॉडाउन होता है। लेकिन ओवरऑल ड्रॉडाउन और मैक्स ड्रॉडाउन में तुम देख सकते हो 6% का, वो भी यहाँ पे स्टैटिक ड्रॉडाउन। यहाँ पे मतलब कि मैं इतने सारे इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स के रिगार्डिंग वीडियो बना चुका हूँ अभी तक, इतने ज्यादा कंपैरिजन हम कर चुके हैं, राइट। सो तुम्हें तो ऑलरेडी पसंद ही है वो कंपैरिजन वीडियो वगैरह। तो तुमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि मेजॉरिटी प्रोफॉर्म्स में तुम्हें ट्रेलिंग ड्रॉडाउन देखने के लिए मिलता है व्हेन इट कम्स टू दी इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स, राइट। लेकिन यहाँ पे फंडे स्क्वाड ने सीधा का सीधा यहाँ पे स्टैटिक ड्रॉडाउन दे दिया है कि भैया ले लो स्टैटिक ड्रॉडाउन 6% का। अभी यहाँ से तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ो, जो जितना मर्जी तुम्हें पे आउट निकाला है निकाल लो। तुम्हारा जो ड्रॉडाउन है वो सेम ही लेवल पे रहेगा, एब्सोल्यूट रहेगा और उससे कहीं नहीं जाने वाला ऊपर नीचे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे तुम अगर सही 6% में ब्रीच करते हो तो फिर वो तुम्हारी गलती है, लेकिन मैक्स ड्रॉडाउन तुम्हारी जगह से हिलने वाला नहीं है, वो वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे ही सबसे बड़ा डील आ चुका है। इसके लिए ही ये कह सकता हूँ कि एक यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट है जो कि इंस्टेंट फंडिंग प्रो में तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके नीचे अगर हम आते हैं चीजें देखने के लिए कि बाकी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिमम प्रॉफिटेबल डे तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सो मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे फंडे स्क्वाड के लगभग सभी अकाउंट्स में ही है, लगभग मतलब कि सभी अकाउंट्स में ही है। तो इस अकाउंट में भी तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। सो 0.5% ऑफ द अकाउंट साइज ईच डे टू प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट स्टेज और रिक्वेस्ट अ पे आउट, ट्रेडर्स मस्ट फुलफिल दिस रूल, ठीक है। सो चैलेंजेस अगर तुम लेते हो वहां पे तो फिर उस साइकिल में तुम्हें मिनिमम प्रॉफिटेबल डे करना पड़ेगा। पे आउट रिक्वेस्ट करते हो तो फिर तुम्हें मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज का क्राइटेरिया यहाँ पे मीट करना पड़ेगा। तो इन दिस केस ऑफ इंस्टेंट फंडिंग प्रो मॉडल तुम्हें यहाँ पे 5 मिनिमम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज करना पड़ेगा। 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 और फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि तुम्हें लगातार यहाँ पे नहीं करना है। इन ऑर्डर टू रिक्वेस्ट अ पे आउट यू हैव टू जस्ट फुलफिल दिस क्राइटेरिया, ठीक है। सो 0.5 करके तुम्हें 5 दिन करना है। आज करो, 2 दिन बाद करो, फिर 3 दिन बाद करो, तुम्हारे ऊपर है। जब भी तुम पे आउट रिक्वेस्ट करोगे बस ये क्राइटेरिया मीट होना चाहिए,
That's it, ठीक है। सो यही चीज है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे रूल है विच इज लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर अ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, ठीक है, मेरे लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। सो दैट इज वीकेंड होल्डिंग एंड न्यूज ट्रेडिंग, राइट। सो मेरे लिए वीकेंड होल्डिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन न्यूज ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैं अपने ट्रेड्स को होल्ड करना ज्यादा पसंद करता हूँ और होल्डिंग में जाते ही जाते हैं, वीकेंड होल्डिंग में नहीं करता हूँ, लेकिन हो सकता है कि न्यूज आ गया या फिर जो भी चीज है। सो इन केस ऑफ दैट तुम्हें ये चीजें जानना होगा यहाँ पे कि इस अकाउंट में क्या लिमिटेशंस है, क्या रेस्ट्रिक्शंस है। तो वीकेंड होल्डिंग और न्यूज ट्रेडिंग के मामले में फंडे स्क्वाड के जो इंस्टेंट फंडिंग मॉडल्स है, ये इंस्टेंट फंडिंग प्रो मॉडल और लाइट अकाउंट जो है उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस तुम्हें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। सो क्या क्या है वो तुम यहाँ पे देख सकते हो। वीकेंड होल्डिंग इज नॉट परमिटेड ऑन इंस्टेंट फंडिंग मॉडल अकाउंट्स, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वीकेंड होल्डिंग यहाँ पे परमिट है ही नहीं, अलाउ नहीं किया जाता है तुम्हें। इसके लिए तुम्हें एड ऑन अवेलेबल है, एड ऑन लेना पड़ेगा चेकआउट के टाइम पे, तो ये तुम कर सकते हो वहां पे। तो वीकेंड होल्डिंग तुम्हारे लिए अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो बहुत सारे लोग यहाँ पे क्रिप्टो वगैरह ट्रेड करते हैं वीकेंड के टाइम पे, तो तुम अगर करना चाहते हो वहां पे, बिकॉज स्प्रेड्स वगैरह के मामले में भी फंडेड स्क्वाड जो है वो काफी बढ़िया है यहाँ पे। तो क्रिप्टो में भी बढ़िया मतलब कि तुम्हें वहां पे प्रोवाइड कर देते हैं जो भी स्प्रेड्स है, तो तुम कर सकते हो फॉर श्योर। तो वीकेंड होल्डिंग के लिए तुम एड ऑन वहां पे ले सकते हो और सारी चीजें तुम यहाँ पे कर सकते हो स्मूथली, ठीक है। सो यहाँ पे इन इट्स रिकमेंडेड क्लोजिंग ऑल ट्रेड्स ऑन इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स बिफोर मार्केट क्लोज ऑन सैटरडे एट 3:30 AM IST, ठीक है। सो मतलब कि फ्राइडे को ही तुम्हें अगर एड ऑन नहीं लिया है वहां पे, तो फ्राइडे को ही अपने ट्रेड सारे क्लोज कर देना, सैटरडे तक रुकने की कोई भी जरूरत नहीं है, रात को रुकने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सो मैं ये चीज क्यों कह रहा हूं तुम्हें अभी यहाँ पे पता चलेगा। सो होल्डिंग ट्रेड्स ओवर द वीकेंड और इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स कैन रिजल्ट इन पे आउट डिनायल, ठीक है। सो यहाँ पे तुम्हारा जो पे आउट है, अगर तुम रिक्वेस्ट करते हो वहां पे, अगर पता चला कि तुमने वहां पे वीकेंड होल्डिंग किया था वहां पे, तो तुमने ट्रेड्स लिया था, तो यहाँ पे तुम्हारा जो पे आउट है वो डिनाई कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा सीधा सीधा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग वहां पे एड ऑन्स वगैरह नहीं लेते हैं, तो इन दैट केस तुम फ्राइडे को ही अपने जो ट्रेड्स है वो क्लोज कर देना, कोई भी ट्रेड वगैरह और मत करना, ताकि तुम्हारा जो पे आउट है वो डिनाई ना हो और एक ही बार में स्मूथली तुम्हारे राइस में या फिर क्रिप्टो वॉलेट में आ जाए, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे। उसके बाद इन केस ऑफ न्यूज ट्रेडिंग there is a 10 minutes window period, 5 minutes before and 5 minutes after news release। तो 10 मिनट का विंडो पीरियड है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या जानना इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि इफ वी ओपन अ ट्रेड बिफोर द विंडो पीरियड एंड इट क्लोजेस इन प्रॉफिट ड्यूरिंग द विंडो पीरियड, द प्रॉफिट विल बी रिमूव फ्रॉम दैट ट्रेड, नो अकाउंट ब्रीच, ठीक है। सो यहाँ पे एक बढ़िया चीज ये है कि तुम्हारा जो अकाउंट है वो ब्रीच वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो वीकेंड होल्डिंग में भी तुम अगर वहां पे वीकेंड होल्ड कर देते हो, वहां पे ट्रेड ले लेते हो, तो भी तुम्हारा पे आउट डिनायल होगा वहां पे। और न्यूज ट्रेडिंग में भी अगर तुमने प्रॉफिट कर लिया तो फिर प्रॉफिट वहां पे डिडक्ट हो जाएगा, लेकिन अकाउंट ब्रीच किसी भी हालत में यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। सो कहाँ पे अकाउंट ब्रीच होगा वो हम जानेंगे फॉर श्योर यहाँ पे, और बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता ही है, तो उन सब रूल्स के बारे में भी हम जानेंगे यहाँ पे। लेकिन वीकेंड होल्डिंग और न्यूज ट्रेडिंग के मामले में तुम्हें ये चीजें थोड़े से अपने दिमाग में रखना होगा। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे रूल है दैट इज मिनिमम ट्रेड ड्यूरेशन, ठीक है। सो मिनिमम ट्रेड ड्यूरेशन, एवरी ट्रेड मस्ट रिमेन ओपन फॉर एटलीस्ट 120 seconds 2 minutes, closing a trade earlier whether by stop loss, take profit or manually due to volatility will count as a violation, ठीक है। सो देखो ये 2 मिनट का जो रूल है फंडे स्क्वाड प्रोफॉर्म का, ये कंट्रोवर्शियल इसीलिए है क्योंकि 2 मिनट में अगर मतलब कि बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि भैया हम मैनुअली अगर नहीं करते हैं तो भी मतलब वो वायलेशन ही माना जाएगा वहां पे, ठीक है। मतलब कि मार्केट तुमने वहां पे ट्रेड लिया और बिकॉज ऑफ मार्केट वॉलेटिलिटी, बहुत सारे लोग 1 मिनट में लेते हैं और बिकॉज ऑफ मार्केट वॉलेटिलिटी 1 मिनट का बड़ा बड़ा कैंडल बन जाता है वहां पे गोल्ड में कभी कभार, राइट। तो ड्यू टू मार्केट वॉलेटिलिटी वहां पे हो सकता है कि 2 मिनट के अंदर ही वहां पे स्टॉप लॉस लग जाए, फिर वहां पे प्रॉफिट हिट हो जाए, टेक प्रॉफिट हो जाए, तो हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी हाई चांसेस होते हैं जो स्कैल्पिंग यहाँ पे करते हैं। यार मतलब प्रोफॉर्म ने यहाँ पे रूल बनाया है तो फॉर श्योर वी मस्ट फॉलो इट। सो यहाँ पे कुछ भी हम नहीं कर सकते कि आप ये रूल हटा दो, ये कर दो, वो कर दो। ऑलरेडी फंडे स्क्वाड इज अ प्रोफॉर्म जहां पे तुम्हें नो कंसिस्टेंसी रूल देखने के लिए मिलता है, ठीक है। मतलब कि कोई भी कंसिस्टेंसी रूल तुम्हें देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिलता है किसी भी अकाउंट टाइप में। और ऊपर से सारी चीजें अगर देखने जाए तो पूरा प्रोसेस वगैरह सब कुछ ही स्मूथ है इन लोगों का, और पे आउट भी दे देते हैं टाइम टू टाइम अगर तुमने कोई भी रूल वगैरह ये सब चीजें ब्रीच नहीं किया होता है। तो इतना सारा कुछ अगर हो रहा है एक साइड में, तो ऑब्वियसली हम इतना तो कर ही सकते हैं कि मतलब कि अपने ट्रेड को 2 मिनट तक थोड़ा सा होल्ड कर ले वहां पे, या फिर तुम अगर नहीं कर सकते हो तो सीधा सीधा मैं यही कहूंगा दैट फंडे स्क्वाड इज अ प्रोफॉर्म व्हिच इज नॉट फॉर यू, ठीक है। सीधा सीधा मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि 2 मिनट तक अगर तुम होल्ड नहीं करना चाहते हो, दिस इज अ रूल लाइक व्हिच यू वायलेट ऑफन, यू वायलेट फ्रीक्वेंटली, या तुम्हें फियर है कि तुम इसको वायलेट कर दोगे, तो फिर फंडे स्क्वाड के साथ जाओ ही मत।
सीधी सी बात है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग यहाँ पे बहुत सारे अकाउंट वगैरह ब्रीच हुए हैं, बहुत सारे टर्मिनेशन हुए हैं, बहुत सारे पे आउट डिनाइल्स हुए हैं। तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इसको लो मेरे कहने पे, उसके बाद तुम यहाँ पे 2 मिनट का जो वायलेशन है वो करो यहाँ पे, उसके बाद तुम्हारा पे आउट रिजेक्ट हो जाए या फिर अकाउंट वहाँ पे टर्मिनेट किया जाए और आके मेरा गला पकड़ो। तो वो चीजें मैं नहीं चाहता हूँ यहाँ पे। तो सीधी सी बात है, अगर तुम कर सकते हो फॉलो तो ही इस फंडे स्क्वाड परफॉर्म के साथ आओ या फिर उसके अकाउंट के साथ जाओ, वरना ना ही लो, ठीक है। सो ये चीज है यहाँ पे। सो मल्टीपल वायलेशन ऑफ दिस रूल विल अट्रैक्ट अ रिव्यू फ्रॉम द रिस्क टीम। इसमें मैं थोड़ा सा यहाँ पे सुधार लाना चाहता हूँ, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहता हूँ कि मल्टीपल वायलेशंस, ये शायद मेरे प्रीवियस प्रेजेंटेशन का ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैंने फंडे स्क्वाड की टीम से बात किया हुआ है, तो वहां पे उन लोगों का कहना है कि चैलेंज फेस में, ठीक है, सो 1 स्टेप हो गया, 2 स्टेप हो गया, वहां पे चैलेंज फेस में अगर तुम रूल को वायलेट करते हो एक टाइम पे, तो एक ही बार में तुम्हारा जो अकाउंट है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। जस्ट 1 टाइम अगर तुम इसको ब्रीच करते हो, इसको वायलेट करते हो, तो फिर तुम्हारा अकाउंट वहां पे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और फंडेड फेस में या फिर इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स के मामले में तुम अगर रूल को वायलेट करते हो फर्स्ट टाइम में, तो फिर तुम्हारा जो पे आउट है वो डिनाई कर दिया जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और तुम्हें एक फ्री रीसेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तुम्हारा जो अकाउंट है 10,000 का, तुमने मान लो कि $10,000 का अकाउंट है या फिर 100K का अकाउंट है तुम्हारे पास, तुमने 2 मिनट का वहां पे वायलेशन कर लिया, तो वायलेट करने के बाद तुम जैसे वहां पे पे आउट रिक्वेस्ट करोगे, तो पहली बात तो ये लोग तुम्हें कहेंगे कि 2 मिनट का वायलेशन हो गया है वहां पे, तो पे आउट रिजेक्ट कर देंगे तुम्हारा। सेकेंडली तुम्हें एक फ्री रीसेट करके देंगे, और रीसेट करने के बाद, रीसेट भी एक टाइम भी होगा, उसके बाद भी अगर रीसेट करने के बाद तुमने वायलेट किया तो फिर तुम्हारा अकाउंट वहां पे उठ जाएगा, ठीक है। सो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। 2 चांसेस तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, फंडिंग फेस में और इंस्टेंट फंडिंग के मामले में, ठीक है। सो इसका तुम्हें फॉर श्योर यहाँ पे ध्यान रखना है, तो वो सारी चीजें होगा। सो दिस रूल अप्लाइज टू एवरी अकाउंट एंड स्टेज इन फंडे स्क्वाड, तो उसी तरीके से ये इंस्टेंट फंडिंग प्रो अकाउंट में भी एप्लीकेबल है, ठीक है। सो इसका तुम्हें फॉर श्योर ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट जो यहाँ पे रूल है दैट इज मैक्सिमम रिस्क रूल, ठीक है। सो मैक्सिमम रिस्क रूल भी एक रूल है फंडे स्क्वाड में, इसका भी तुम्हें फॉर श्योर यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इफ द फ्लोटिंग लॉस रीचेस 1.5% ऑफ द इनिशियल अकाउंट बैलेंस एट एनी पॉइंट इन टाइम, इट विल बी कंसिडर्ड अ वायलेशन, ठीक है। सो ये मैं बहुत बार समझा चुका हूँ यहाँ पे। सो फंडेड फेस में या फिर इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स के मामले में यहाँ पे तुम देख सकते हो, दिस रूल अप्लाइज ओनली टू फंडेड फेस ऑफ चैलेंज अकाउंट्स एंड इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स, तो इंस्टेंट फंडिंग प्रो में भी एप्लीकेबल होगा। तो 1.5% से ज्यादा फ्लोटिंग लॉस, मतलब कि इक्विटी में अगर तुम्हारा दिखा दिया, तो फिर तुम्हारा अकाउंट सीधा ब्रीच हो जाएगा वहां पे, ठीक है। सो टर्मिनेट कर दिया जाएगा यहाँ पे। सो कॉन्सिक्वेंसेस तुम देख सकते हो यहाँ पे। फर्स्ट टाइम में तुम्हारा प्रॉफिट स्प्लिट जो है रिड्यूस टू 40%, 70% यहाँ पे प्रॉफिट स्प्लिट है इंस्टेंट फंडिंग प्रो में, तो फिर वो 40% तक आ जाएगा। उसके बाद सेकंड टाइम में तुम्हारा जो अकाउंट है वो टर्मिनेट हो जाएगा। सीधा 2 चांसेस तुम्हें यहाँ पे मिलेंगे, तो 2 चांसेस में तुम्हारा अकाउंट उड़ जाएगा, ठीक है। तो इट अप्लाइज टू अ सिंगल ट्रेड reaching a floating loss of 1.5% और multiple trades combined reaching a total floating loss of 1.5%, ठीक है। सो सीधी सी बात है, एक ट्रेड लो या फिर 4 ट्रेड लो या फिर कंबाइंड जितने भी तुम ट्रेड लो, 1.5% से जिस टाइम पे तुम्हारा अकाउंट नीचे आ गया, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ वायलेशन टू द अकाउंट, राइट। सो ये चीज का तुम्हें फॉर श्योर यहाँ पे ध्यान रखना है। मतलब कि सीधा फंडे स्क्वाड का बस यही कहने का मतलब है कि 1% से ज्यादा रिस्क ही मत करो, ठीक है। 1% से ज्यादा तुम रिस्क ही मत करो, ना ही तुम्हारा 1.5% से फ्लोटिंग लॉस नीचे दिखाएगा, ना ही तुम्हारा अकाउंट ब्रीच होगा, तो सीधा एकदम सेफ जोन पे रहोगे। और मैं रिकमेंड भी करता हूँ, ये सही रूल है यहाँ पे, बिकॉज इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स में हो गया या फिर फंडेड फेस में हो गया, 1% से ज्यादा रिस्क करने की वहां पे जरूरत है भी नहीं, राइट। सो वो बेयर मिनिमम है जो कि यहाँ पे तुम कर सकते हो। उस चीजों को अगर तुम यहाँ पे देखने जाओगे अच्छे तरीके से, तो फिर फंडेड फेस में और इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट में दोनों तुम्हारा रियल पैसा है, राइट। वहां से तुम अगर पे आउट निकाल पाते हो तो वो पैसा तुम्हारे बैंक में आ जाएगा, राइट। सो अपने मतलब कि कमाए हुए पैसों के साथ रिस्क क्यों करना ज्यादा, राइट। सो यही चीज है, मतलब कि 1% बेयर मिनिमम तुम रिस्क कर सकते हो पर ट्रेड के हिसाब से फंडेड फेस में और इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट में। उससे ज्यादा जाओगे तो यहाँ पे फॉर श्योर इस रूल को वायलेट करके बैठोगे, तो ये चीज है, इसका भी तुम्हें फॉर श्योर यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये दोनों सबसे बड़े रूल्स हैं जो कि फंडे स्क्वाड में तुम्हें मिलते हैं सभी अकाउंट टाइप्स में। फर्स्ट इज मिनिमम ट्रेड ड्यूरेशन जो कि 2 मिनट का होल्डिंग टाइम है, और सेकंड इज मैक्सिमम रिस्क रूल जो कि 1.5% का फ्लोटिंग लॉस लिमिट है, ठीक है। सो इसका फॉर श्योर तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो यहाँ पे फैक्टर है दैट इज प्रोहिबिटेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। सो प्रोहिबिटेड प्रैक्टिसेस का भी तुम्हें ध्यान रखना है। मैं इसलिए इसको हर एक रिव्यू वीडियो में इंक्लूड करता हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रोहिबिटेड प्रैक्टिसेस को ही बहुत ही ज्यादा इंप्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और बाद में आके कहते हैं कि भैया मैंने मर्टिंगल कर दिया, मैंने लेयरिंग कर लिया, हेजिंग कर लिया, अभी मैं क्या करूं आप बताओ यहाँ पे। तो परफॉर्म के साथ बात करो, ये कर लो, वो करो, फलाना करो, दिन का करो। तो यहाँ पे जाके ये सब चीजें अगर वहां पे लिखा हुआ है साफ साफ कि ये प्रोहिबिटेड है, तुम्हें नहीं करना है ये सब प्रैक्टिस यहाँ पे, तो तुम अगर करते हो तो उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ। सो इसलिए मैं सीधा यहाँ पे दे रहा हूँ कि तुम्हें ये सब नहीं करना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज मार्टिंगल, सो इंक्रीजिंग लॉट साइज आफ्टर अ लॉस टू
रिकवर प्रायर लॉसेस। तुम्हारा अगर तुमने एक लॉस कर लिया एक ट्रेड में तो तुरंत तुमने ज्यादा वहां पे क्वांटिटी बढ़ा के फिर से ट्रेड कर लिया तो दैट विल बी काउंटेड एज अ मार्टिंगल। तो मार्टिंगल के बारे में अगर डिटेल में जानना है तो फिर आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा, वो वाला वीडियो तुम देख सकते हो वहां पे और चीजें अपने क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोहिबिटेड प्रैक्टिस इज लेयरिंग। सो हैविंग 3 और मोर ओपन पोजीशंस एट द सेम टाइम ऑन अ सिंगल एसेट, सो दैट इज कंसीडर्ड एज अ लेयरिंग। तो एक ही सिंगल एसेट में तुमने फॉर एग्जांपल गोल्ड में अगर 3 से ज्यादा पोजीशन, 3 या फिर ज्यादा पोजीशन तुमने ओपन कर लिया, सो दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ लेयरिंग व्हिच इज अ प्रोहिबिटेड प्रैक्टिस अगेन। उसके बाद हेजिंग यहाँ पे, सो हेजिंग बहुत सारे लोग करते हैं फंडेड अकाउंट्स में, फॉर श्योर इस चीज से तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे दूर रहना है। सो ओपनिंग 2 opposing positions buy and sell on the same asset regardless of lot size on personal account or different accounts, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे। सो हेजिंग तुम्हें नहीं करना है, बाय सेल लगा दिया एक ही अकाउंट में या फिर डिफरेंट अकाउंट्स में, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ वायलेशन टू द अकाउंट। उसके बाद वन साइडेड बेटिंग यूजिंग एक्सेसिवली लार्ज पोजीशन साइजेस और कंसंट्रेटिंग रिस्क इन वन डायरेक्शन रिजल्टिंग इन ऑल इन और नियर ऑल इन एक्सपोजर, ठीक है। सो वन साइडेड बेटिंग 3% का 4% का रिस्क एक ही ट्रेड में, तो वो सब चीजें तुम्हें यहाँ पे नहीं करना है। उसके बाद हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग बहुत सारे लोग करते हैं, यहाँ पे घुसते हैं निकलते हैं, घुसते हैं निकलते हैं, तो ये सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे नहीं करना है और अपने अकाउंट को बचा के रखना है, ठीक है। सो ये चीज है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे फैक्टर है दैट इज लॉट साइज रेस्ट्रिक्शन रूल, ठीक है। सो लॉट साइज रेस्ट्रिक्शन रूल तुम्हारा यहाँ पे सिर्फ इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट में ही एप्लीकेबल होता है, चैलेंज फेजेस में तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉट साइज रेस्ट्रिक्शन रूल बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। सो तुम्हारे अकाउंट साइज के हिसाब से, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक 100K का इंस्टेंट अकाउंट है, तो तुम्हारे अकाउंट के हिसाब से यहाँ पे लॉट साइज तय किया जाता है। तुम फॉर एग्जांपल तुम यहाँ पे देख सकते हो कि 100K का जो इंस्टेंट अकाउंट है उसमें तुम फॉरेक्स पेयर सिर्फ 6 लॉट तक ही ओपन कर सकते हो, ठीक है। सो 6 लॉट तक तुम ओपन कर सकते हो। अगर तुमने 60 लॉट ले लिया या फिर 6.5 लॉट ले लिया, 9 लॉट ले लिया, मींस दैट तुमने इस रूल को वायलेट किया है और तुम्हारा अकाउंट वहां पे सस्पेंड हो सकता है, टर्मिनेट हो सकता है, राइट। सो इसका तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इंस्टेंट फंडिंग स्क्वाड तो अभी फिलहाल के टाइम पे नहीं है, लाइट और प्रो अकाउंट्स है। तो यहाँ पे पर फॉरेक्स पेयर पर ट्रेड के हिसाब से तुम इतने लॉट साइज ले सकते हो, इतने ये अकाउंट साइजेस है यहाँ पे। 2.5 के इंस्टेंट फंडिंग के लिए तुम देख सकते हो 0.2 लॉट्स तुम ले सकते हो, 5K के लिए 0.4 लॉट। तो ये लिस्ट पूरा यहाँ पे तुम्हें FAQ सेक्शन में मिल जाएगा फंडेड स्क्वाड के वेबसाइट में। उसके बाद गोल्ड के लिए इन लोगों का अलग से है लॉट साइज चार्ट। तो 100K का तुम देख सकते हो, 100K का अगर इंस्टेंट प्रो अकाउंट तुम लेते हो तो फिर यहाँ पे तुम 2.5 लॉट्स तक गोल्ड का ओपन कर सकते हो पर ट्रेड, ठीक है। और यहाँ पे 10K का अगर अकाउंट लेते हो तो फिर 0.4 लॉट्स का तुम ओपन कर सकते हो, ठीक वैसे ही 200K का अगर इंस्टेंट अकाउंट लेते हो तो फिर 4 लॉट तक तुम ओपन कर सकते हो। ट्रेड की यहाँ पे बात हो रही है गोल्ड में, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा चार्ट जो है तुम्हें फंडेड स्क्वाड के वेबसाइट के FAQ सेक्शन में मिल जाएगा, तो वहां से तुम जाके देख सकते हो या फिर यहाँ पे भी तुम क्लियर आउट कर सकते हो सारी चीजों को, राइट। इसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज प्रॉफिट्स एंड पे आउट स्ट्रक्चर, ठीक है। सो यहाँ पे पे आउट स्ट्रक्चर जाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू द इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स। और यहाँ पे ये जो फंडेड स्क्वाड का इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट इंस्टेंट फंडिंग प्रो का जो प्रॉफिट स्ट्रक्चर है दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 100% रिफंड विल बी डन ऑटोमेटिकली आफ्टर द थर्ड पे आउट, ठीक है। सो तीसरा पे आउट जैसे तुमने वहां पे रिक्वेस्ट कर दिया तो तुम्हारा जो 100% रिफंड है जो कि तुमने डिस्काउंट वगैरह लगा के वहां पे लिया हुआ है तो अकाउंट, तो फिर वो सारी चीजें वहां पे तुम्हें रिफंड कर दिया जाएगा। उसके बाद जो पे आउट अवेलेबिलिटी है दैट इज आफ्टर 5 डेज, राइट। सो 5 दिन के बाद तुम यहाँ पे अपने जो पे आउट्स है वो इजिली यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू कंप्लीट दी 5 मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज एंड रिक्वेस्ट पे आउट आफ्टर 5 डेज विथ 70-20 स्प्लिट, ठीक है। तो 70-20 स्प्लिट तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जो कि तुम्हें अगर जैसे तुम पे आउट रिक्वेस्ट करोगे तो 70% तुम्हें मिलेगा और 20% नहीं, यहाँ पे 30% जो है वो यहाँ पे परफॉर्म रख लेगी। सो 70-30 का यहाँ पे स्प्लिट है। सो 70-20 नहीं है, 70% तुम्हें मिलेगा, 30% परफॉर्म रखेगी वहां पे, राइट। सो बस 5 मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज का क्राइटेरिया है। 5 मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज जैसे तुमने कर लिया तो एवरी 5 डेज में तुम यहाँ पे अपना जो प्रॉफिट है वो विड्रॉ कर सकते हो, अपना पे आउट जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हो। सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, तुम देख सकते हो यहाँ पे। सो काफी ज्यादा मतलब कि ईज टू यूज यहाँ पे बना दिया है फंडेड स्क्वाड प्रोफॉर्म ने अपने इंस्टेंट अकाउंट प्रो को। तो फॉर श्योर इसका तुम फायदा उठा सकते हो। मुझे तो बढ़िया लगा एकदम, तो इतना बढ़िया लगा मुझे अकाउंट, तो इसलिए मैंने फंडेड स्क्वाड को कहा कि भाई इतना बढ़िया अकाउंट है, मुझे भी एक अकाउंट दिला दो। तो फिर दे वर सो लवली एट दैट टाइम कि उन्होंने नया अकाउंट लॉन्च किया है और सीधा सीधा मुझे वहां पे 50K का अकाउंट दे दिया है। तुम देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। सो ये 50K का इंस्टेंट फंडिंग प्रो अकाउंट है, तुम देख सकते हो। तो ये मैच ट्रेडर है, मैच ट्रेडर में मैंने लिया है। तो स्प्रेड्स वगैरह मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो स्प्रेड्स वगैरह देख सकते हो कि रॉ स्प्रेड्स है, राइट।
सो यूरो जेपीवाई में तुम देख सकते हो 6 स्प्रेड्स है। उसके बाद यहाँ पे और जेपीवाई में देख सकते हो कितने हैं, यहाँ पे 9 स्प्रेड्स है, 3 स्प्रेड्स है, राइट। सो काफी सही है मतलब कि। तो गोल्ड में देख सकते हो 15 स्प्रेड्स है यहाँ पे, ठीक है। सो 15 है यहाँ पे। तो ये हमारे यहाँ पे क्लियर हो गया कि 100% रिफंड कर दिया जाएगा तुम्हें थर्ड पे आउट के बाद, और पे आउट जो है वो एवरी 5 डेज में तुम यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हो टाइम टू टाइम, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पे फैक्टर है दैट इज स्प्रेड्स एंड कमीशन। तो स्प्रेड्स मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है यहाँ पे तुम्हें। उसके बाद कमीशन जो है दैट इज 0 पर लॉट फॉर क्रिप्टो करेंसीज, इंडाइसेस एंड कमोडिटीज, तुम्हें कोई भी यहाँ पे कमीशन नहीं देना है। उसके बाद $7 फॉर एफएक्स पेयर्स एंड मेटल्स यहाँ पे चार्ज किया जाएगा पर राउंड लॉट के हिसाब से, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे। उसके बाद कस्टमर सपोर्ट ऑलरेडी तुम जानते हो कि फंडे स्क्वाड का बढ़िया ही है। तुम जैसे ही वहां पे कस्टमर सपोर्ट को लाइव सपोर्ट में रीच आउट करोगे या फिर डिस्कॉर्ड में रीच आउट करोगे तो सीधा तुम्हें वहां पे सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतना ज्यादा रिजोल्यूशन तुम्हें वहां पे देखने के लिए मिलेगा। इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि तुम अगर अपने भाई का कोड यहाँ पे ऑनेस्ट यूज करते हो तो फिर ऑनेस्ट जैसे ही तुम यूज करोगे सबसे पहली बार यहाँ पे तुम्हें मैक्स डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। वेबसाइट में जितना डिस्काउंट है उससे 3% ज्यादा तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, और सभी क्रिएटर्स का 3% ज्यादा ही है। तो तुम देख लेना अपने हिसाब से कि किस क्रिएटर के कोड से तुम खरीदना चाहते हो, क्या क्या मिल रहा है तुम्हें बेनिफिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैक्स डिस्काउंट तुम्हें इस कोड में भी मिलेगा, बाकी के कोड्स में भी मिलेंगे, प्लस बाय 1 गेट 1 नहीं है। तो आज ही जैसे ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, आज सुबह ही मुझे पता चला कि यहाँ पे जो ऑफर है वो बदल चुका है, और अभी ये बाय 1 गेट 1 नहीं रहा है, ये बन चुका है बाय 1 गेट 2, ठीक है। सो बाय 1 गेट 2 का ऑफर यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए मिलेगा फंडे स्क्वाड में। जैसे ही तुम ऑनेस्ट कोड का यहाँ पे अप्लाई करते हो चेकआउट के पेज में, फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्स डिस्काउंट मिलेगा, सेकेंडली बाय 1 गेट 2 ऑफर मिलेगा तुम्हें यहाँ पे। उसके बाद सबसे जो स्पेशल चीज है जो कि तुम्हें मैं अपने पर्सनल एंड से दे रहा हूँ, जो कि आई डोंट नो कि कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, बट तुम्हें मेरे एंड से देखने के लिए मिलेगा, दैट इज आफ्टर सपोर्ट इन डिस्कॉर्ड इन केस ऑफ एनी इशू, ठीक है। सो एनी इशू, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, तुम्हारा पे आउट इशू हो, चाहे तुम्हारे अकाउंट से रिलेटेड कोई इशू हो, चाहे तुम्हें कोई छोटे से छोटा चीज यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, बड़े से बड़ा चीज तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो डिस्कॉर्ड में ऑलरेडी मैंने प्रॉफॉर्म हेल्प डेस्क नाम का एक सेक्शन बना दिया है, जहाँ पे फंडे स्क्वाड का एक सेक्शन है। वहां पे जाके जो फंडे स्क्वाड की टीम है वो बैठी हुई है, ठीक है। सो फंडे स्क्वाड की टीम वहां पे बैठी हुई है सॉर्ट आउट करने के लिए सारी चीजें। तो तुमने अगर मेरे कोड ऑनेस्ट का यूज किया है, उसके बाद तुम मेरे पास आते हो, तुम्हारा वेरिफिकेशन वहां पे किया जाएगा कि यूज किया है कि नहीं। फॉर श्योर अगर तुमने किया है तो फंडे स्क्वाड की जो टीम वहां पे बैठी हुई है वो और ज्यादा ध्यान देगी तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे प्रॉब्लम के ऊपर, और तुम्हें प्रायोरिटी में वहां पे रिजोल्यूशन करके देगी सारे प्रॉब्लम्स का, ठीक है। सो ये चीज है यहाँ पे। नहीं तो अगर तुम मेरे कोड का यूज नहीं करते हो, किसी और दूसरे इन्फ्लुएंसर का वहां पे यूज करते हो, तो फिर फॉर श्योर तुम्हें उसके पास जाना चाहिए ताकि वो अपने एंड से ये सारी चीजें तुम्हें करके दे। लेकिन मेरा कोड का अगर यूज करते हो, तुम्हें अगर कोई भी दिक्कत आए तो सीधा डिस्कॉर्ड में जाओ, वहां पे प्रॉफॉर्म हेल्प डेस्क है, तो सीधा फंडे स्क्वाड के सेक्शन में जाके अपना जो भी डाउट है, कंफ्यूजन, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, वहां पे रेज करना, और सीधा तुम्हें वहां पे रिजोल्यूशन देखने के लिए मिलेगा, अनटिल एंड अनलेस यू हैव वायलेटेड एनी रूल्स फ्रॉम योर एंड, ठीक है। सो जब तक तुमने कोई भी रूल वगैरह वायलेट नहीं किया है तो सब कुछ वहां पे सही होगा, सब कुछ वहां पे सॉर्ट करके रिजोल्व करके तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन तुमने अगर अपने रूल्स वहां पे वायलेट किए हैं, प्रोफॉर्म के रूल्स, तो सीधी सी बात है भैया, मैं भी वहां पे मतलब कि कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, राइट। सो मैं भी मजबूर होऊंगा वहां पे, बिकॉज अल्टीमेटली प्रोफॉर्म ही डिसीजन मेकर होगी कि तुमने इस रूल को वायलेट किया है, सो तुम अपना देख लो, राइट। सो ये चीज है वहां पे। सो फॉर श्योर ऑनेस्ट कोड का तुम यूज कर सकते हो किसी भी अकाउंट को खरीदने के टाइम पे। सो आई होप तुम्हें फंडेड स्क्वाड के इंस्टेंट फंडिंग प्रो अकाउंट के बारे में सभी चीजें डिटेल में पता चल गया होगा, एंड नाउ यू आर क्लियर इन योर माइंड कि ये अकाउंट तुम्हारे लिए है या नहीं है, तुम्हें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, सब कुछ तुम्हें क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो फिर एक बार लाइक कर देना। लाइक करने के बाद अगर तुम्हें हाइप का ऑप्शन दिखे तो फॉर श्योर हाइप दिस वीडियो। सेक्शन पूरा का पूरा खुला हुआ है तुम्हारे लिए, तो जो भी अपने डाउट्स है, कंफ्यूजन है, नेक्स्ट वीडियो टॉपिक तुम्हें क्या चाहिए, तो फॉर श्योर तुम कमेंट डाउन कर सकते हो। शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को अपने ट्विटर दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस इन्फॉर्मेशन का वैल्यूबल फायदा मिल पाए। सो फॉर श्योर शेयर दिस वीडियो। बाकी चैनल पे अगर पहली बार आए हो देन मेक श्योर सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर, बिकॉज ये जो रेशियो है हमारा सब्सक्रिप्शन का, ये पूरा का पूरा बिगड़ चुका है अभी के टाइम पे, और बाय द एंड ऑफ 2026 हमें इसे बेहतर करना है, और तुम्हारे सपोर्ट के बिना, तुम्हारे प्यार के बिना ये नहीं हो सकता है। तो फॉर श्योर डू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर। अगर यार डेली बेसिस में मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे क्वेरीज आते हैं कि भैया मैं एक बिगिनर हूँ, और बिगिनर के हिसाब से मैं अगर एक 1 स्टेप खरीदना चाहूँ, या फिर 2 स्टेप खरीदना चाहूँ, या फिर इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट खरीदना चाहूँ, तो फिर इन तीनों कैटेगरीज में कौन से ऐसे प्रोफॉर्म्स है या फिर प्रोफॉर्म के अकाउंट्स है जो कि बेस्ट एंड द बेस्ट इन द मार्केट है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अलग अलग बनाने से ज्यादा अच्छा है कि एक ही
वीडियो में पूरा का पूरा सारी चीजें मैं सम अप कर दूं। तो 1 स्टेप अकाउंट, 2 स्टेप अकाउंट, इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स, तीनों सेगमेंट्स में ही जो बेस्ट अकाउंट्स है वो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। साथ ही साथ उनके डिटेल्स जो है अकाउंट्स के सब कुछ मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो जाओ वीडियो को देखो, सारी चीजों के बारे में जानो। बाकी माय नेम इज कुणाल, एके द ऑनेस्ट ट्रेडर, एंड ऑल्सो नेक्स्ट वन। जय श्री कृष्ण।